पेपर रिजल्ट को स्क्रूटनी करवाने के हवाले से स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। आज की इस वीडियो के अंदर वो सारी कंफ्यूजन मैं आपको दूर करने की कोशिश करूंगा। वो सारे पॉइंट्स जो स्क्रूटनी से रिलेटेड आपके जहनों में है वो बताने की कोशिश करूंगा। इसके बाद दूसरे स्टेप के अंदर हम जानेंगे कि किस तरह से आप स्क्रूटनी का जो फॉर्म है उसको फिल करके आप अपने किसी भी पेपर की स्क्रूटनी करवा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम अकेडमी। अच्छा, स्क्रूटनी को लेकर सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन आप लोगों के जहनों में है वो ये है कि अगर हम स्क्रूटनी करवाते हैं तो क्या हमारे नंबर जो पहले आए थे उससे मजीद कम हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। स्क्रूटनी एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी जो कॉपी है एग्जाम की वो रिकाउंटिंग होती है, यानी कि उसमें जो मार्क्स है वो चेक किए जाते हैं, उसकी काउंटिंग होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके 2 मार्क्स कम हैं और आप फेल हो रहे हैं तो आप लाजमी स्क्रूटनी करवाएं, क्योंकि हो सकता है रिकाउंटिंग में या जब कॉपी आपकी रीचेक हो तो उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसका आंसर चेक ना हुआ हो, तो फिर ये 2 मार्क्स या 1 मार्क्स या 3 मार्क्स ये आपको मिल जाएंगे और इस तरह से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। इस तरह से दूसरी कंफ्यूजन ये होती है स्टूडेंट के दिनों में कि मेरे तो मार्क्स कम आए हैं और ये मार्क्स ज्यादा होने चाहिए थे, चले अब मैं स्क्रूटनी करवा लेता हूँ। ऐसा ना हो मैं स्क्रूटनी करवाऊं तो मेरे मार्क्स जो है ना वो और कम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम हैं तो आप स्क्रूटनी करवाएं। स्क्रूटनी करवाने से रिकाउंटिंग होने से हो सकता है आपके मार्क्स बढ़ जाएं, लेकिन ये तभी होगा जब आपकी कॉपी पे जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए थे लेकिन काउंटिंग में कम हो गए हैं, तो अब स्क्रूटनी के बाद आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा नंबर से रह जाते हैं, यानी कि जो वो फेल होते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो उनके बहुत ही कम मार्क्स होते हैं पासिंग रेशियो से। तो ऐसे स्टूडेंट अगर स्क्रूटनी करवाते हैं तो उनको ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता, क्योंकि उनके ऑलरेडी नंबर इतने कम होते हैं कि अगर रिकाउंटिंग में कुछ नंबर यानी कि 1-2 नंबर मिल भी जाते हैं तो उनके रिजल्ट पे कोई इतना असर नहीं पड़ता। स्क्रूटनी करवाने के बाद एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, आपके सामने आ सकता है कि आपके मार्क्स चेंज ही ना हो, यानी कि नो चेंज वाला जो है रिजल्ट आपको मिले स्क्रूटनी का, जिसमें आपके जो मार्क्स पहले थे वही मार्क्स अभी हैं, यानी आपकी कॉपी बिल्कुल सही असेस हुई है, काउंटिंग सही हुई है, उसमें कोई ऐसी चेंजिंग नहीं हुई है जिससे आपके रिजल्ट पे फर्क पड़ना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि स्क्रूटनी करवाने का तरीका क्या होता है और किस तरह से आपने ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अब हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के स्टूडेंट्स की, यानी जो 9 का और 10th का बच्चा चाहता है कि वो अपने पेपर की स्क्रूटनी करवाए, तो उसका क्या प्रोसेस होगा और फॉर्म को कैसे फिल करेंगे जानते हैं। तो यहाँ पे स्क्रूटनी का फॉर्म आपके पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने आपकी आसानी के लिए स्क्रूटनी का फॉर्म इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से डाउनलोड करके उसको फिल करके स्क्रूटनी का फॉर्म बोर्ड में जमा करवा सकते हैं। चलिए आप समझते हैं कि इस फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो स्टूडेंट ये स्क्रूटनी का फॉर्म है। अगर आप 9 या 10 के किसी पेपर की स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं तो इस फॉर्म को प्रॉपर फिल करके बोर्ड में जमा करवाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना पड़ेगा, एग्जाम 9 के थे या 10 के थे वो मेंशन करने पड़ेगा, कौन सी ईयर में आपने पेपर दिए और आपका ग्रुप कौन सा था। इसके बाद जो सब्जेक्ट आपने स्क्रूटनी करवाने हैं वो सब्जेक्ट देखिए यहाँ मेंशन है। जितने सब्जेक्ट या जो सब्जेक्ट आपको स्क्रूटनी करवाने हैं उन सब्जेक्ट के नाम और उसके मार्क्स यहाँ पे हम मेंशन, यहाँ पे ब्लॉक लेटर में आपका नाम आ जाएगा, इसके बाद आपके फादर का नाम आ जाएगा। अगर हम और अगर नीचे मूव करें तो यहाँ पे आपके जो स्कूल था या आपने प्राइवेट दिया था वो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। कोई कांटेक्ट नंबर जिससे बोर्ड आपको कोई सी क्यूरी पे आपको कांटेक्ट कर सके वो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। जिस डेट पे आप फॉर्म जमा करवा रहे हैं वो मेंशन करते हैं। इसके अलावा आपका साइन या आपका सिग्नेचर जो है यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद ये तमाम चीजें बोर्ड के लिए है। और नीचे आ जाएं तो आप यहाँ पे आपका रोल नंबर मेंशन कर दीजिएगा, आपका नाम, आपका जो एड्रेस है ये प्रॉपर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि आपकी स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है ना वो 1 महीने बाद बोर्ड आपके रेसिडेंशियल एड्रेस पे, जो एड्रेस आपने यहाँ मेंशन किया होगा वहां पहुंचा देगा। इसी तरह से ये भी आपने फिल करना है। ये केस नंबर बोर्ड फिल करेगा, आपने यहाँ पर इसको फिल नहीं करना। इसके बाद ये कुछ डिटेल्स हैं बैंक के हवाले से भी। जब आप फॉर्म जमा करवाएंगे काउंटर पे तो ये फीस बैंक में जमा होगी। तो अपना नाम, आपके फादर का नाम, ठीक है, आपका रोल नंबर और कौन से ग्रुप से है आप हैं ये, और आपका अपना साइन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ फीस लिखी हुई है 500, लेकिन अब ये फॉर्म चूंकि पुराना प्रिंट हुआ था तो अब नई फीस जो देखेंगे 1000 रुपीज यहाँ पे स्टैंप लगी हुई है, तो 1000 रुपीज आपने यहाँ पे लिख देने हैं पर पेपर के लिहाज से।
इसके बाद इसी तरह के इस स्लिप को फिल कर देना है। ये स्लिप होगी आपकी, चूंकि आप इसको सबमिट करवा रहे हैं तो ये स्लिप अपने पास बैंक आपको दे देगा, इसको अपने पास इंटैक्ट रखना है, बहुत संभाल के रखना है, किसी तरह से भी स्लिप को आपने मिस नहीं करना। ये कुछ इन्होंने गाइडलाइन दी हुई है, वो तमाम गाइडलाइन जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उस वीडियो के स्टार्ट में, लेकिन फिर भी आप इन तमाम गाइडलाइन को एक बार जरूर रीड कीजिएगा ताकि आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप बहुत क्लियरली फॉर्म को फिल करके सबमिट करवा सके। इंस्ट्रक्शन दी है जैसे दरख्वास्त जमा करवाने के 30 दिन के अंदर आपकी जो स्क्रूटनी है उसको असिस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद जो है आपकी जो मेल एड्रेस है, यानी जो आपने अपने घर का पता लिखा है, उस पर ये आपको पहुंचा दिया जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आपने जो है वो गूगल पे आ जाना है, वहां पे जो उसका ऑफिशियल एड्रेस, इसका एड्रेस मेंशन कर देना है, लिख देना आपने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ऑफिशियल साइट। जैसे आप क्लिक करेंगे तो बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है वो ये और लिंक एक खुल जाएगा। आपने इस लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्टली आप जो है बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है इस पे आप आ जाएंगे। ये आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। आप देखें ऊपर तमाम जो मेन्यू बार हैं, इसके अंदर जो आपके पास डाउनलोड फॉर्म वाला ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक करना है और डायरेक्टली ये स्क्रूटनी फॉर्म वाला एक ऑप्शन मेंशन है, ये आप देख सकते हैं, आपने इस पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो यहाँ पे डाउनलोड होके आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ये एक एप्लीकेशन फॉर्म आ गया जिसमें आप अपने जो एग्जाम की कॉपी है उसको स्क्रिप्ट कर सकते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं तो इसके लिए ये एक प्रोसेस है जो मैं आपको समझा रहा हूं। आपने करना क्या होगा, अपना रोल नंबर, जिस ईयर का आपने जो है वो स्क्रूटनी करवानी है वो लिख देना है यहाँ पे, एनुअल सिस्टम से या सप्लीमेंट्री पेपर दिए थे वो लिख देना है, आप कौन से ग्रुप से फैकल्टी से आप थे वो लिख देना है, कितने मार्क्स आपको आए हैं, आपकी ग्रेड क्या बना है, इस तरह फादर नेम, आपका नाम, आपकी जो रहाइश है उसका एड्रेस, आपका जो कॉलेज है उसका एड्रेस, आपका एनआईसी नंबर, इस तरह की सारी डिटेल्स जो है आपने इस फॉर्म के अंदर फिल कर देनी है। लेकिन ये फॉर्म पहले आपने प्रिंट आउट निकालना होगा, प्रिंट आउट निकाल के तमाम अपने चीजें यहाँ पे इन हैंड फिल करनी होंगी। यहाँ तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं आपके 11th या 12th जो भी आपका स्क्रूटनी का इरादा है सब्जेक्ट करवाने का वो आपने लिख देना है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर मेंशन कर देना है सब्जेक्ट का नाम और उसके मार्क्स लिख देना है, या फिर सेकंड ईयर है तो सेकंड ईयर मेंशन कर देना है, उसके मार्क्स लिख देना है। इसी तरह से आपने आगे बढ़ना है और यहाँ पर चूंकि ये एप्लीकेंट कॉपी होगी, जब इसको आप जमा करवाएंगे बैंक के अंदर तो ये वाला हिस्सा जो है वो स्क्रिप्ट का वो आपको वापस मिल जाएगा। तो इसमें तमाम जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपने एक्यूरेट फिल करनी होगी जिस तरह आपने फॉर्म के फ्रंट वाले या वाले हिस्से में आपने फिल की थी। ये इस तरह की एक फी वाउचर मिल जाएगा। इस फी वाउचर में एक कॉपी डिपॉजिटर यानी कि आपकी होगी, बाकी 3 कॉपी जो बैंक अपने पास रख लेगा और वो तमाम जो है बोर्ड और उसके सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट कॉपीज है तो वहां चली जाएंगी। आपको एक बात का ख्याल रखना है कि इस फॉर्म के साथ आपने HSC की जो मार्कशीट है उसकी फोटो कॉपी भी लाजमी अटैच करनी है। अगर आप 11 के सब्जेक्ट की स्क्रूटनी करवाना चाह रहे हैं तो 11 की मार्कशीट लगा दीजिएगा और पर पेपर जो फीस होगी वो आपको 1000 रुपीज सबमिट करनी होगी। 2 आपकी कॉपी आप स्क्रूटनी करवाना चाह रहे हैं 2 पेपर की तो 2000, 3 करवाना चाह रहे हैं तो 3000। इस तरह जितने ज्यादा आप पेपर की स्क्रूटनी करवाएंगे आपकी नंबर और पर पेपर की फीस बढ़ती चली जाएगी। कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी है, वो सारी इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है और ये बोर्ड का एड्रेस और उसका टाइम मेंशन है। इस टाइम में आप सारे काम ये कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में कोई सवाल आपका है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है वो हमसे जरूर पूछिए।